हाय एंड वेलकम टू स्टोरी प्लीज। तो आज हम कहानी सुनने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2। तो मूवी की कहानी शुरू होती है आनंद से, जो केजीएफ और राइज ऑफ द लेजेंड रॉकी भाई के बारे में सुना रहे होते हैं। यहाँ पर आनंद को पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है और उनके बेटे विजय उनसे हॉस्पिटल पर मिलने के लिए आता है। चूंकि ये कहानी अधूरी ही हुई होती है तो जर्नलिस्ट आगे की कहानी को पूरी करने के लिए आनंद कहानी को सुनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत सभी ढूंढने के बाद केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी मिल जाती है। फिर मूवी का सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रॉकी की गरुड़ा को मारने करते हैं। फाइनली रॉकी केजीएफ जीत लेता है। यहाँ पर जब गरुड़ा के सभी पार्टनर आते हैं तो विराट का राज्याभिषेक हो रहा होता है, पर अब यहाँ पर रॉकी उसे आकर बताता है कि विराट को उसने पहले ही मार दिया है और केजीएफ का नया ओनर रॉकी है। वहीं रीना का मित्र कमल रॉकी को बहुत सुनाने लगता है, तभी रॉकी उसे वहीं पर गोली मार देता है और रीना को अपने साथ ले जाता है। उसे वह केजीएफ में रखता है। वहीं केजीएफ के लोगों की ज़िंदगी सुधर गई होती है और उन्हें रॉकी के द्वारा अच्छा खाना और कपड़े मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉकी वनराम के पास जाता है। वनराम गरुड़ा का पहले राइट हैंड रह चुका होता है। यहाँ पर वनराम को बांध कर रखा गया होता है। रॉकी बोलता है कि वो अधीरा को नहीं मार सकता और उसे केजीएफ की रखवाली करने के लिए उसकी मदद चाहिए। पहले तो वनराम इसके लिए मना कर देता है, पर बाद में जब रॉकी केजीएफ के मजदूरों के पास जाता है जिन्हें हथियार चलाने नहीं आते हैं, तो वह वहां पर वनराम को बुलाता है और उसे खुद पर गोली चलाने के लिए बोलता है, परंतु वनराम उस पर गोली नहीं चलाता है। उसके बाद वनराम रॉकी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वह वनराम से कहता है कि उन्हें केजीएफ की सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा और लोगों को ट्रेन भी करना होगा। जब चैप्टर 1 में रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था तो उसने वहां पर कुछ और भी देखा था। पता चलता है कि यहाँ पर पूरी केजीएफ में एक माइन नहीं, पूरी 9 माइंस हैं, क्योंकि देववर्धन नहीं चाहते थे कि किसी को माइंस के बारे में पता चले। ऐसा पता चलने पर केजीएफ पर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता और ये सारी बातें पार्टनर्स को पता चलती हैं और वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब तो रॉकी का मत और भी बढ़ जाता है, तो वह यहाँ पर किसी को नहीं मारता है और सबको बिजनेस करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो हर किसी को नहीं मार सकता। वह बिजनेस किसके साथ करेगा। पर अब यहाँ पर जो 8 नई माइंस ओपन हुई थी उसके अंदर कोई भी जाने से डर रहा होता है, तो वहीं पर रॉकी आता है और वो खुद ही अंदर जाता है और काम करने लगता है और यहीं देखकर सबको हौसला आ जाता है और वो सभी भी काम करने के लिए अंदर जाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। रमिका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होती है, वो एक डिक्टेटर टाइप की होती है और किसी से भी अपना पावर बना सकती है। यहाँ पर उनके साथ एक पॉलिटिशियन होता है जिसका नाम होता है नारायण। पॉलिटिशियन चाहते हैं कि नारायण को पीएम की पोस्ट से हटाकर रमिका को पीएम की पोस्ट की जगह लाया जाए और इससे रॉकी बर्बाद हो जाएगा। वो लोग ऐसी वोटिंग का प्लान करते हैं जहां पर सभी पॉलिटिशियन नारायण के अगेंस्ट वोटिंग करते हैं और उसे पीएम की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। इसी के साथ उसकी सरकार गिर जाएगी। पर जब तक यहाँ ये सब हो उससे पहले वहाँ पर माइनिंग के साथ उन्हें बहुत ही बड़ी तलवार मिलती है, जिससे देखकर सभी डर जाते हैं। ये तलवार अधीरा की होती है और हमें पता चलता है कि अधीरा ने वाइकिंग कबीले की स्ट्रेटजीज अपनाई होती हैं, जिसे वह बहुत खूंखार बन गया होता है ताकि केजीएफ पर कोई उंगली न उठा सके और लोगों को ज़बरदस्ती बुलाकर माइनिंग करवाता था। और ये सब उसने अपने भाई की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किया था और इस तलवार पर वो साम्राज्य खड़ा कर दिया था। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि अधीरा जिंदा होता है, क्योंकि वह गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था
और वो अब केजीएफ लेने के लिए वापस आएगा। अधीरा अपने आदमियों को इकट्ठा करके आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है और उसके बाद अधीरा वहां से निकल जाता है। यह उसके लिए अभी तो शुरुआत होती है और अब अगर कोई केजीएफ से सोने का ट्रक लेकर निकलेगा तो अधीरा उसे वहीं पर मार देगा। जितने भी विलेंस होते हैं वे सभी एक तरफ हो जाते हैं और अब उनका प्लान होता है कि कैसे भी करके रॉकी को केजीएफ से बाहर निकाला जाए। इसके बाद वे के राजेंद्र प्रसाद को मार देते हैं। यह खबर सुनकर रीना, जो कि राजेंद्र प्रसाद की बेटी है, तुरंत ही केजीएफ से निकल जाती है ताकि वह अपने पिता से मिल सके। जब यह बात रॉकी को पता चलती है तो वह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आगे जाकर रीना को अधीरा ने अपने कब्जे में कर लिया होता है। अब रीना अधीरा के लोगों के पास होती है और यहाँ पर रॉकी उसे बचाने के लिए जाता है और रॉकी अधीरा को मारने लगता है, लेकिन अधीरा उस पर निशाना लगा के रखता है और गोली मारता है। गोली मारने के बाद भी अधीरा उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है कि केजीएफ के लोगों में रॉकी के लिए बहुत इज्जत और विश्वास और वह चाहता है कि ऐसी ही घायल हालत में जब रॉकी केजीएफ में लौटेगा तो लोगों का उस पर से हौसला उठ जाएगा। घायल रॉकी जब केजीएफ में जाता है तो लोगों का भरोसा उस पर से उठ जाता है। वहीं और शेट्टी और मुंबई के बाकी विलेन रॉकी के सपोर्टर्स को जानबूझकर मरवा देते हैं। साथ ही अगर कोई केजीएफ से बाहर निकलता है तो अधीरा सभी को मरवा कर उनकी लाशें केजीएफ में वापस भेज देता है। इसे देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और अब उनके पास सिर्फ 8 दिन का ही खाना बचा होता है। इसी बीच रॉकी बीमार ही होता है और तभी शेट्टी कॉल करता है और धमकी देता है। यह सुनकर रॉकी अपने चाचा को कॉल करता है, जो कि उसके मुंह बोले चाचा होते हैं। वह उनसे मदद मांगता है और हेलीकॉप्टर लेकर सोने के साथ मुंबई चला जाता है। यह देखकर हर केजीएफ में रहने वाला यह सोचने लगता है कि रॉकी डर के कारण उन्हें छोड़कर चला गया है, पर दरअसल रॉकी वहां खलील से मीटिंग करने के लिए जाता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है कि वह रॉकी का सोना अफ्रीका से इंडिया में लेकर आए। पहले खलील इसके लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी की हालत भी खराब होती है, पर उसे पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा से बोलकर अपने दूसरे सपोर्टर्स को बुलाकर हर उस इंसान को मरवा दिया है जो कि मुंबई में खलील की सपोर्ट में था। साथ में खलील जिन गार्ड्स को अपना गार्ड समझ रहा था उसमें से आधे लोग रॉकी के होते हैं। यहाँ पर डील फिक्स करके रॉकी केजीएफ में आता है और बलराम से यह कह देता है कि सारे ट्रक्स बाहर निकालो। वहीं दूसरी तरफ अधीरा उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही वह देखता है कि रॉकी यहाँ वापस आ गया है और उसके पीछे ट्रक भी हैं तो अधीरा के सभी लोग रॉकी पर गन्स तान देते हैं और अभी ट्रक से रॉकी के बहुत सारे आदमी निकलते हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी गन्स होती हैं, जिनके सामने अधीरा की लो लेवल गन्स फेल हो जाती हैं और एक तरह से यहाँ पर अधीरा को हार हो जाती है। अगर रॉकी चाहता तो उसे यहाँ पर मार सकता था, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। साथ में वो नारायण की सरकार को गिरने से भी बचा लेता है। बाकी पॉलिटिशियन को धमकी देकर कि इस तरह से उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वह लगातार पूरी 9 माइंस से सोना निकाल रहा होता है और इसके बाद वह जाग करके शेट्टी को भी मार देता है और इसी के बाद कुछ साल बीत जाते हैं और वक्त आ जाता है नए इलेक्शन का। नारायण यहाँ पर रॉकी से मिलकर यह बोलता है कि उसे रमिका को मारना होगा। अगर रमिका जिंदा रही तो वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। इस पर रॉकी यह बोलता है कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता और अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा हो तो उसके सामने हाथ जोड़ना बेहतर है। इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और रमिका जीत जाती है। जीतने के बाद लोग रमिका को केजीएफ और रॉकी के बारे में पूरी कहानी बताते हैं। इतने सालों में रॉकी ने केजीएफ का बहुत डेवलपमेंट कर दिया होता है और वो लोग जो केजीएफ में दरिद्रता की ज़िंदगी जी रहे थे वे अब बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। पर ये सब पता चलने के बाद रमिका यह बोलती है कि पूरी इंडिया में कहीं भी रेड डाल दो और रॉकी के अगेंस्ट प्रूफ लेकर आओ। इसके बाद
वे एक स्पेशल टीम बनाते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर आनंद को देखते हैं जो कि कहानी सुना रहा होता है। वो ही यहाँ पर यंग होता है और छिप कर केजीएफ की फोटोज खींच रहा होता है। वहीं उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने लेकर जाते हैं। रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि रॉकी के ऊपर वह जर्नल लिखे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पुलिस अलग अलग छापे मार रही होती है, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ एक जगह से सोने का बिस्किट मिलता है जिसे वे पुलिस स्टेशन में जमा कर देते हैं। जब रॉकी को ये बात पता चलती है कि उन्हें एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है, तो भी रॉकी उस सोने के बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है। जब पुलिस को पता चलता है कि एक सोने का बिस्किट रॉकी का है, तो सभी लोग डर जाते हैं और रॉकी की फेस बहुत ही कम लोगों ने देखा होता है, लेकिन उसके नाम का ही डर बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर वो स्टाइल में जाता है और अपने सोने का बिस्किट लेकर बाहर आ जाता है और एक मशीन गन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन पर फायरिंग शुरू कर देता है। यह उसका नई गन को लाने के बाद फील्ड टेस्ट होता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रमिका को फाइनली कुछ प्रूफ मिल गया होता है और उसके दम पर रॉकी को अरेस्ट करने वाली होती है। तभी रॉकी एक फलों का गुलदस्ता लेकर रमिका के पास आता है और एक फाइल भी साथ लाता है जिसमें रॉकी के खिलाफ बहुत सारे सबूत होते हैं और वह सामने से बोलता है कि अगर रमिका चाहे तो उस फाइल को रख कर उसके अगेंस्ट कोई सा भी एक्शन ले सकती है। रमिका इस फाइल को लेने ही वाली होती है। वहीं तभी रमिका के दूसरे सपोर्टर्स भी आते हैं और बताते हैं कि उनके 200 पॉलिटिशियन को रॉकी ही फंडिंग करता है। तो मतलब अगर वो रॉकी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेते हैं तो दुनिया को यह पता चल जाएगा कि रमिका के पार्टी के लोग रॉकी से फंडिंग लेते हैं और रमिका की सरकार गिर जाएगी। तो रमिका यहाँ पर सिवाय धमकी देने के कुछ नहीं कर पाती है और रॉकी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वह जाकर सोने की डिलीवरी को रोक देता है और ये बात जब खलील को पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा होता है। रॉकी के पार्टनर्स भी रॉकी से परेशान होकर अधीरा की हेल्प मांगते हैं और यहाँ पर खलील भी अधीरा की सपोर्ट में होता है। अधीरा जो कि जिंदा था, वो केजीएफ में काम कर रहे लोगों को पकड़कर उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है और इतने सालों बाद उसके पास अब केजीएफ का मैप होता है और वो बताता है कि केजीएफ में अंदर जाने के 2 रास्ते होते हैं और दोनों ही रास्तों में सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि जाना मुश्किल है। तो उसे किसी माइन के अंदर से होकर जाना पड़ेगा और उस माइन के बारे में किसी और से पता करना पड़ेगा और यह पता करने का काम वो एंड्रयू को देता है और एंड्रयू ने यह काम नहीं किया तो अधीरा उसे मार देगा और वह अपनी माँ की बॉडी को निकाल लेता है जहाँ पर सालों पहले उन्हें दफन किया था और उनके लिए समाधि बनाता है और अपने नशेड़ी पिता को काम पर रख लेता है। रॉकी का पिता एक नशेड़ी होता है और कभी भी अपनी पत्नी और रॉकी का ख्याल नहीं रखता होता है और अब उसे पूरी उम्र माँ की समाधि की सफाई करनी पड़ेगी। सरकार के पास रॉकी के खिलाफ बहुत सारे सबूत आ जाते हैं और रॉकी के खिलाफ रमिका डेथ वारंट निकाल देती है और रॉकी अपने सभी लोगों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर भेज देता है और खुद एक शिप में सोने के साथ निकल जाता है। वहीं रॉकी शिप में जा रहा होता है और एयरफोर्स वाले रॉकी पर मिसाइल फेंकते हैं और रॉकी शिप के धमाके के साथ वहीं मर जाता है और सेना भी डूब जाती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।